ये रहे बलून्स। आप लोगों को इसको फुलाना है, लेकिन अपने मुंह से नहीं और ना ही किसी पंप से। देवयानी बहन, दादी और नानी कहाँ चली गई? इसमें तो पानी है। हाँ छोटी, गुब्बारा फुलाने से मतलब था ना, हवा भरने से मना किया, लेकिन इसमें पानी तो डाल ही सकते हैं, वो तो मना नहीं था। सुपर्ब। इस गेम के विनर्स हैं दादी और नानी। अब बारी है हमारे अगले फ्रेंडली कंपटीशन की। देखिए यहाँ पर रेत रखी है और आप सबको इसमें एक ड्राइंग बनानी है। अरे ये तो बहुत आसान है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। आप लोगों को इसमें अपना हाथ यूज नहीं करना, पैरों से बनाना है। पैर से? यस। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस कंपटीशन के विनर्स हैं बड़ी दादी एंड बड़ी नानी। अरे वाह भाभी माँ, आपने इतनी अच्छे से बना लिया, हमारे पैर तो फिसल रहे थे। रश्मि बेटा, हम लोग रेत में खेल के बड़े हुए हैं और तुम पक्की फर्श पे। हम दोनों ने इस उम्र में भी संतुलन बना के रखा और तुम लोग तो लुढ़क गए। अब नक्श, अब नेक्स्ट गेम क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है बुआ, मिरर इमेज डांसिंग। मतलब वो क्या होता है? मतलब कि अनन्या दीदी, दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के सामने खड़े होना है, जैसे हम शीशे में खड़े होते हैं, हम और हमारी इमेज, और दोनों को सेम टू सेम डांस करना होगा। हाँ, ये तो हम कर लेंगे, मुझे आता है, मैं कह रही हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, ये तो सब लेडीज को आता ही होगा ना। है ना? म्यूजिक। मम्मा एंड मामी। कोई बात नहीं, अगली गेम हम ही जीतेंगे। करिश्मा बताओ ना, नेक्स्ट क्या है? ये लास्ट कंपटीशन था मामी, नाउ इट्स ओवर। अरे बाप, हमने तो सोचा था 7-8 गेम्स होंगी, ये क्या इतनी जल्दी? जितना मिलता है ना, उतने में कभी संतोष नहीं मिलता। पर जो भी था ना, बहुत अच्छा था नक्श। हाँ। सचमुच ये तीज ना हमारे लिए बिल्कुल यादगार होगी। हाँ देवयानी बहन, एक दिन पहले से ही मनाना शुरू कर दिया हमने, जैसे बच्चे अपना जन्मदिन मनाते हैं 1 हफ्ता पहले से। कल ये करना है, परसों वहाँ जाना है। थैंक यू डुगू, थैंक यू वेरी मच हमारी इस चीज को यादगार बनाने के लिए। थैंक्स सिर्फ मुझे नहीं, मेरी टीम को भी कही है मम्मा। थैंक यू। एंड थैंक यू आप सबको, आपने हमें एक मौका दिया कि हम आपके चेहरों पे एक स्माइल ला सके। हम अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपनी फैमिली की खुशी का इतना ख्याल रख, और मेरी खुशी का क्या? बोलो नक्श, मेरी खुशी का क्या? कौन हो तुम और यहाँ क्यों? नक्श, तुम बता रहे हो या मैं बताऊं कि मैं कौन हूँ और क्या रिश्ता है हमारा?
तुम्हें मैंने मना किया था ना कि यहाँ पर मत आना, फिर तुम क्यों आई यहाँ पर? हाँ मना किया था और मैं मानी भी थी, इसीलिए चुप बैठी थी इतने महीने से। लेकिन और कब तक चुप बैठती और कितना वेट करूँ तुम्हारा? कौन है ये और ये सब क्या हो रहा है? लक्ष्य, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पापा इसमें बताने वाला कुछ था ही नहीं। डोंट वरी, मैं संभालूंगा। चलो नेहा तुम बाहर चलो, मैं बाहर बात करता हूँ। बाहर क्यों नक्श? जो बोलना है यहाँ सबके सामने बोलो। और अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं बोलती हूँ। शट अप नेहा, मैंने कहा ना बाहर चलो। इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो नक्श? पहले तो तुम मुझसे इतना प्यार करते थे। कल मैं तुम्हारे लिए तीज का व्रत रखने वाली हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। मैंने कहा ना बाहर चलो नेहा, प्लीज बाहर चलो। चलो बाहर प्लीज। रुको, छोड़ो छोड़ो, हाथ छोड़ो उसका। ऐसे बात करते हैं? यही संस्कार दिया मैंने तुम्हें। अब तुम बताओगे हम सबको कि क्या बात है, ये क्या हो रहा है? आंटी प्लीज मैं बताऊं, मैं और नक्श एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब से नहीं, पिछले 2 साल से। जब ये केप टाउन से इंडिया आ रहा था तो मुझे ये बोलकर आया था कि किसी फैमिली मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए जा रहा है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। पर इतने महीने हो गए, ना तो ये वापस आया और ना इसने मुझसे कोई कांटेक्ट किया। लास्ट वीक आंटी इसके एक फ्रेंड से मैं कांटेक्ट नंबर लेके यहाँ पहुंची और इससे कांटेक्ट किया और ये ऐसे बिहेव कर रहा है। आई डोंट इवन नो ये ऐसे क्यों कर रहा है। आई इवन डोंट नो कि मेरा क्या फॉल्ट है। कौन है और कब से चल रहा है ये सब? तुमने कभी बताया भी नहीं और तुम इससे भी ऐसे। शर्म आ रही है मुझे लक्ष्य, इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो तुम? हमेशा जब मुझे लगता है कि तुम सुधरने लगे हो, ऐसी हरकत तुम्हारे हमेशा सामने आ जाती है, हमें शर्मिंदा कर देते हो तुम। अरे सुधर क्यों नहीं सकते हो? सॉरी पापा, मैं बताने ही वाला था पर क्या डुक्कू? पर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं बता देता तो मैं आप लोगों के ऐसे एक्सप्रेशंस कैसे देखता? बदमाश, मतलब यहाँ हमारी जान निकाल दी और तुम अभी ऐसे हंस रहे हो? वेरी बैड डुगू। अच्छा, बहुत गर्लफ्रेंड बनाने का शौक है ना तुमको? एक काम करते हैं, इसकी शादी कर देते हैं। बिल्कुल बहू, बिल्कुल। कुछ भी मजाक करता है तू लल्ला। सीरियसली निक, हमें तो बता देता एटलीस्ट। आई वाज वंडरिंग कि ये कौन है जिसे मैं नहीं जानती, वो भी केप टाउन से। आप बताओ, कपड़े बदलने हैं या ऐसे ही फेरे लेने हैं? मम्मा प्लीज छोड़िए ना, अब गुस्सा क्यों हो रही हैं? और क्या हूँ, ऐसे मजाक करते हैं? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो ना। मैं इसकी ट्यूशन पर इसके साथ आती थी। मैं दिल्ली में पढ़ती हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले ये मुझे मॉल में मिला, तब हमने नंबर एक्सचेंज किया और कल इसका अचानक फोन आया कि इसे मेरी हेल्प की जरूरत है। मैंने मना भी किया पर इसने रिक्वेस्ट की तो मैं यहाँ पे आ गई। सॉरी आंटी, सॉरी अंकल। इट्स ओके, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ठीक है, नेहा ने तो शादी से मना कर दिया है और हमारे डुगू को शादी करनी करनी है। मम्मा आप सीरियस क्यों हो रही है? मैंने कहा था ना कि सेलिब्रेशन में ट्विस्ट है, वही था ये ट्विस्ट। अच्छा, ये तुम्हारा ट्विस्ट है ना? अब मैं तुम्हें मेरा ट्विस्ट दिखाती हूँ। तुम्हारे कान ट्विस्ट करके। मम्मा प्लीज छोड़िए। फैमिली के साथ ऐसे मजाक। अच्छा प्लीज, सॉरी ओके नक्श, मैं चलती हूँ, मॉम मेरा वेट कर रही होंगी। तुम्हें शादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच नेहा। बाय बाय एवरीवन। और तुम अब क्यों पकड़ी मम्मा? अब तो छोड़ दीजिए। सच पता चल गया, लेकिन क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ। ऐसा ही मम्मा, प्रैंक था, सबको बुद्धू बनाना था। देखो बना दिया ना बुद्धू। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये नाटक कर रहा है। ओह रियली? अरे सच में, मैं कोई अक्षर थोड़ी ना हूँ जो पहली बार में मान जाऊंगा। सच में मम्मा, आप बहुत भोली हैं। आपको ना कोई भी बुद्धू बना सकता है, छोटा सा बच्चा भी, नन्नू भी। अच्छा ठीक, तो देख लीजिएगा, अब मैं बुद्धू नहीं बनूंगी। एक बार तुम लोग के कहने पे बन गई, अब दोबारा नहीं बनूंगी, देख लेना। ठीक है मम्मा, देख लेंगे। हाँ हाँ देख लेना। अच्छा बस अब झगड़ा खत्म करो और ये बताओ कि आगे क्या करना है। अब जो होना था वो तो हो गया छोटी माँ। प्री तीज के नाम पे तीज से भी ज्यादा मस्ती की इन्होंने। अब जो होगा कल होगा, असली तीज पे। और चीकू, कल के लिए कोई इससे बड़ा
धमाका तो प्लान नहीं कर रखा ना तुमने? हाँ? वो तो चलेगा चलेगा। बताओ। कितने खराब है ना आप नैतिक। जब से पापा बेटे दोनों मिले हैं ना, तब से मिलके मेरा मजाक ही बनाते रहते हैं। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगता है? देखिए, बल्कि ऐसे सोचिए ना, हम दोनों आपके बारे में कितना सोचते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट के लिए सोचते हैं, आपकी खुशी के लिए सोचते हैं। मुझे इस वक्त कोई खुशी नहीं हो रही, बल्कि टेंशन हो रही है डुगू के लिए। मुझे तो डर लग रहा है कहीं सच में वो किसी लड़की को ले आया और बोला कि मम्मा मुझे शादी करनी है इससे। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली ऐसा हो सकता है। नहीं नैतिक। हाँ, शराब हो सकती है। बल्कि देखिए, हमारे घर में काफी टाइम हो गया कोई शादी नहीं हुई है। लास्ट शादी हुई थी शायद मुस्कान की, उसके बाद हम लोगों ने शादी की। बस पूरी रोक लगाई अपनी ख्यालों की घोड़ा गाड़ी पे। मुझे पता है डुगू की शादी में ना अभी बहुत टाइम है। और हाँ, एक शादी के बारे में हमें सोचना चाहिए। हाँ नैतिक, हमें सीरियसली रश्मि की शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, अच्छा, लेकिन अभी तक वो मानी नहीं है। तो मनाइए ना। अच्छा, मुझे लगता है पहले ना हमें लड़के के बारे में पता कर लेना चाहिए, कौन है, कैसा है, और फिर रश्मि को लेके कितना सीरियस है। तो कर लीजिए ना, ये भी जरूरी। फिर क्या आप उससे बात? नहीं, आप ही पता कीजिए, मुझे वो कुछ नहीं बताएगी। तो फिर किसे? रमा आंटी। ये क्या गायू? इस बार सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। पिछले स्कूल में तो तुम एक्सटेम्पोर कंपटीशन में हमेशा फर्स्ट आती थी। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऐसा क्या टॉपिक था जो आपको नहीं आया? माय फादर, माय हीरो। दादा भाभी, मैं बस गायू की वो होमवर्क में हेल्प कर रही थी। बस गायू की हेल्प करती रहोगी या कभी खुद की भी हेल्प करोगी? ऐसे नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा रश्मि, सच्चाई छिप नहीं जाएगी। देखो, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में एक जीवन साथी की कमी है। वैसे ही गायू की लाइफ में भी एक पापा की कमी है। उस कमी को पूरा करो ना। माँ अगर होती ना तो अभी तक तो उन्होंने तुम्हारा घर दूसरी बार बसा भी दिया होता। इतना नहीं रुकती वो। सॉरी रश्मि, हमें ये बात समझने में इतने साल लगे, लेकिन अब भी काफी देर नहीं हुई। तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। पर दादा गायू, मॉम का फोन है। हाय मॉम। हेलो रश्मि, कैसी हो? रश्मि, फोन स्पीकर पे डाल दो ना, हमें बात करनी है। मॉम, दादा और भाभी यही हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, दो ना। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण। मैं गायू को दिख कर आंटी वो हम क्या सोच रहे थे कि एक्चुअली रश्मि के बारे में ही बात करनी है। वो हम रश्मि की दोबारा शादी। मैं तो खुद चाहती हूँ और कब से कह रही हूँ उसे। हमारे यहाँ एक लड़का है और रश्मि भी जानती है उसे, पसंद भी करती है। भाभी माँ, वो भाभी माँ, आप दीजिए मुझे, मैं करती हूँ, अब थक गई हूँ। नहीं देवयानी, मैं ही करूंगी। कितने साल हो गए बहू को फलियारी नहीं दी। इस बार तो मैं सारी कसर निकाल लूंगी। जरा चक्के तो देख, मीठा ठीक है ना? भाभी माँ, है तो बहुत अच्छा पर चीनी कम है। मुझे लगा ही था। गिरिजा बेटा, जरा अंदर से शक्कर ले आ। चीनी तो खत्म हो गई है भाभी माँ, बाहर से लानी पड़ेगी। तो जाओ बाजार से लेकर। नुक्कड़ वाली दुकान बंद है छोटी माँ, बड़े बाजार जाना पड़ेगा। हे भगवान, अगर चीनी नहीं तो मैं चाशनी कैसे बनाऊंगी? देवयानी, अब जब ड्राइवर आएगा ना तब उसे बाजार भेजेंगे चीनी लाने के लिए। चल, तब तक दूसरा काम करते हैं। मिष्टी क्या कर रही है? मैं तो बस हेल्प कर रही हूँ, ये भी तो एक सिरप है। देवयानी, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मिष्टी, क्यों किया तुमने ऐसा? आप पहले चक्के तो देखो, बाद में डांट लेना।
अरे इसमें तो गुलकंद का स्वाद आ रहा है। हाँ, अच्छा है ना। इसकी गलती भी इतनी प्यारी होती है ना, इस पे प्यार आ जाता है। अच्छा ये तो रेडीमेड मिलती है ना, तो आप क्यों कर रही है ये सब? अपने हाथों से पीसना शगुन होता है नैतिक। लाइए बस शगुन हो गया है, बाकी का मैं पीस देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए प्लीज। आप जाके सो जाइए, आपको सुबह उठना भी है हमारे साथ। जब उठना एक साथ है तो सोएंगे भी एक साथ ही। लाइए मैं करता हूँ। बहू ये तेरे लिए। हे भगवान, भाभी माँ इतना सारा। इतने सारे साल दिया भी तो कहा है बेटा। भाई मैं इतने साल तो मैं भी दूर था, मुझे भी दीजिए। हाँ मुन्ना। वही मुझे भी तो कुछ पूछ लीजिए। अरे तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ के आ गए? मैं सोया कहा था मम्मा, जो उठ जाता, पढ़ाई कर रहा था और भूख लगी तो यहाँ आ गया। और आप सबको ऐसे देखकर ना मुझे एक आइडिया आया सुबह सुबह, क्यों ना मैं भी व्रत रख लूं, शायद इससे मुझे भी एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए। बदमाश कहीं का। आई एम सीरियस बड़ी दादी, मुझे पता है कि ये व्रत बहुत फलदायक होता है और आप सभी तो कहते हैं कि अगर भगवान जी से कुछ चाहिए हो तो मांग लेना चाहिए। तो मुझे तो फिलहाल एक गर्लफ्रेंड चाहिए और साथ में एक कप कॉफी और साथ में कुछ खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ बाबा मैं दे रही हूँ। मॉम, हम कितने सालों से तीज मना रहे हैं ना, बट हर साल क्या करते थे, चुपचाप खाना खाते थे और जाके सो जाते थे। कितने सालों बाद रौनक लग रही है इस घर में। चलिए चलिए खाना शुरू कीजिए, आप लोगों का टाइम हो रहा है। शायद वो नहीं आएगी, बट डोंट वरी, मैं उससे बात करता हूँ। मेरी बात कभी टालेगी नहीं वो। आप खाइए। कल कितना थक गए थे ना, आज सुबह नींद ही नहीं खुल रही थी। पर हमने मजा भी तो उतना ही किया बड़ी माँ। आज तो दुगना मजा आएगा, असली तीज तो आज ही है ना। दीदी अक्षरा कब तक आ रही है, कुछ बताया उसने? कुछ बताया तो नहीं है छोटी, वैसे ही आएगी जैसे हमेशा आती है। माँ एक बार अक्षरा से पूछ लेते हैं ना, अब इतने सालों बाद इंडिया आई है तो सोच रही होगी कि ये तीज उनके साथ मनाए। से कैसे बेटा, तीज तो मायके में ही होती है ना। हाँ बड़ी बहू, पर अगर कावेरी जी देवयानी बहू ने चाहा कि अक्षरा उनके साथ त्योहार मनाए तो? बेटा तू क्यों इतने जल्दी जाग गई? ऊपर शोर आ रहा था क्या? भाभी माँ, वो कल रात को मैंने बहुत जल्दी खा लिया था, इसलिए मुझे भूख लगी थी। अरे वाह, आज क्या बात है, सबको सुबह सुबह 4 बजे भूख लग रही है। लगता है हमारी बातों का कुछ कुछ असर होने लगा है तुम पर। बिल्कुल, लेकिन ये व्रत मैंने अपने लिए रखा है, अपनी खुशी से, अपनी खुशी के लिए। जो इंसान मेरी जिंदगी से चला गया उसका ये हक तो नहीं बनता ना कि वो मेरी खुशियां भी लेकर चला जाए। ये त्योहार तो हम औरतों की जीत का है ना, और जीती तो मैं भी हूँ। तुमने जिंदगी को दूसरा मौका दिया है, अब देखना जिंदगी भी तुम्हें निराश नहीं करेगी। अरे इतनी सुबह सुबह किसका फोन है? देखता हूँ। हेलो, राधे कृष्ण जमाई सा। अरे राधे कृष्ण माँ, क्या हुआ, सुबह सुबह आपने फोन कर दिया, सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है, बस जरा भाभी माँ से बात करवा दीजिए। हाँ हाँ एक मिनट, मामा को फोन। राधे कृष्ण राष्ट्री बहन। राधे कृष्ण भाभी माँ, क्षमा कीजिएगा, सुबह सुबह फोन करके आपको परेशान कर रही हूँ। इतने सालों बाद मुन्ना और बहू के साथ ये अवसर मिला है, इसे छोड़ कैसे देती मैं? यही कहने के लिए तो मैंने भी फोन किया है भाभी माँ। आज बरसों के बाद ये अवसर आया है, तो अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी विनती करूँ आपसे। हाँ हाँ कहिए ना। भाभी माँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अक्षरा बरसों के बाद यहाँ पर तीज मना रही है, इसलिए आप सबका मन होगा कि वो आप लोगों के साथ रहे। लेकिन वो क्या है कि हम सबका भी बहुत मन है कि सब साथ में हो, साथ में त्योहार मनाएं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अक्षरा वहां भी रहे और यहाँ भी? इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप सब लोग यहाँ पर आ जाएं। अक्षरा की तीज मायके में भी हो जाएगी और ससुराल वालों के साथ भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।